नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। आज एमसीसी राउंड 2 का रिजल्ट आना था, नहीं आया। दो बड़े बदलाव हुए हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला ये कि राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो चुके हैं। आप चाहें तो चॉइस फिलिंग में भी आप चेंजेस कर सकते हैं। और अब जो एमसीसी राउंड 2 का रिजल्ट है वो 14 नवंबर को एक्सपेक्टेड है। जो दूसरा बड़ा बदलाव है वो यह है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि राउंड 1 में एडमिशन ले चुके थे, या तो उन्होंने अपग्रेडेशन चुना होगा या फिर नहीं चुना होगा, इनके पास एक बार फिर से मौका है अपनी सीट को रिजाइन करने का। इसको लेकर एमसीसी ने एक नोटिस जारी की है। हालांकि जब नोटिस जारी हुई है, इसके बाद से जो टाइमलाइन मिली है वो काफी छोटी है। 12 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक आपको आपके अलॉटेड कॉलेज में पहुंचना है और वहां पे जाके आपको अपने रेसिग्नेशन की प्रक्रिया पूरी करनी है। 24 घंटे से भी कम का वक्त है, लेकिन ये उन कैंडिडेट्स के लिए जरूरी है जिनको एएफएमसी में या फिर दूसरे किसी स्टेट में बेटर अलॉटमेंट मिल चुकी है। जी हां, आप में से कई सारे कैंडिडेट मुझसे इस बात के लिए लगातार सवाल कर रहे थे। उनके लिए एक ऐसा मौका है जिसमें अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट को सुरक्षित रखते हुए वो सीधे जाके अपनी सीट को छोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, नियम कुछ ऐसा है कि अगर आपने राउंड 1 में एडमिशन लिया है और वहां पे आपने अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं दिया है, तो वहां पे आपकी सारी काउंसलिंग खत्म हो जाती है। और अगर आपने राउंड 1 में एडमिशन लिया है और अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी आपने रखा है, लेकिन राउंड 2 में आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलती है, उस परिस्थिति में जो भी कॉलेज आपको मिला था वो फाइनल है। आप दूसरी किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट ध्यान देंगे जिन्होंने ऑल इंडिया कोटे में राउंड 1 में एडमिशन ले लिया है और स्टेट के भी राउंड 1 में उन्होंने सीट ले ली है, वो स्टेट में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो उनको क्या करना है, या तो वो ऑल इंडिया कोटे वाली सीट को कंटिन्यू करेंगे, या फिर अगर अपने स्टेट में सीट चाहते हैं तो जो टाइमलाइन मिली है उस टाइमलाइन के अंदर जाके वो अपनी सीट रिजाइन कर सकते हैं। अगर इस टाइमलाइन से चूक जाते हैं तो भी एक मौका है। आपको करना ये होगा कि अगर आपने अपग्रेडेशन ऑप्ट किया है तो राउंड 2 में वहां पे आपको ऐसे कॉलेजेस की चॉइसेस डाल देनी है जो श्योर शॉट आपके रैंक के हिसाब से मिल जाएं। और जैसे ही अपग्रेडेशन होता है फिर आप अपने पुराने वाले कॉलेज में जाके वहां से सीट कैंसिल कराएंगे। वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है एक्चुअली। जैसे ही आपको कोई भी अपग्रेडेशन मिलता है, आपकी जो पुरानी सीट होती है वो कैंसिल होकर किसी और को मिल जाती है और आपको नया कॉलेज अलॉट हो जाता है। उस परिस्थिति में आप वहां से पुरानी कॉलेज से अपने डॉक्यूमेंट्स विड्रॉ कर लेंगे, फीस वापस ले लेंगे और नए कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में यह होगा कि आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपने 5,000 या 10,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखी है, वो जब्त हो जाएगी। और अगर डीम्ड के लिए आपने 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है तो वो जब्त हो जाएगी। लेकिन आप अपने स्टेट के राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए या फिर ऑल इंडिया कोटे के मॉप अप राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो फिलहाल ऐसे कैंडिडेट जो अपनी सीट विड्रॉ कराना चाहते हैं उनके पास मौका है। 12 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक उनको अपने अलॉटेड कॉलेज में पहुंचकर वहां पे अपनी सीट को रिजाइन कर देना है। कॉलेज वहां से एमसीसी के ऑनलाइन पोर्टल से एक रेसिग्नेशन लेटर निकाल के आपको दे देगा। तभी आपका रेसिग्नेशन का जो प्रोसीजर है इसे कंप्लीट माना जाएगा। आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वह भी सुरक्षित रहेगी। 2022 का यह विशेष नियम ऑल इंडिया कोटे में राउंड 2 में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो कहीं के लिए भी आप फिर एलिजिबल नहीं है, किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब यही रूल स्टेट तक भी एक्सटेंडेड हो चुका है, यानी कि किसी भी स्टेट में राउंड 2 में अगर आप एडमिशन ले चुके हैं तब आप दूसरी किसी भी काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। यहाँ पे एक बात हमें यह समझनी है कि चाहे ऑल इंडिया कोटे की बात हो या फिर स्टेट की बात हो, अगर राउंड 1 में हमने किसी भी सीट पर एडमिशन लिया है और वहां पे अगर अपग्रेडेशन ऑप्ट किया है और राउंड 2 के रिजल्ट आने के बाद अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलता है, इस परिस्थिति में भी आपको सीट छोड़ने की अनुमति नहीं है। राउंड 1 में आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया था वही कॉलेज आपका फाइनल ऑप्शन हो जाएगा, वो कॉलेज आप रिटेन करेंगे। और चूंकि यह राउंड 2 का एडमिशन माना जाएगा, ऐसे में दूसरी सभी तरीके की काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे। तो इस नियम को ध्यान में रखते हुए आपको आपकी काउंसलिंग प्लान करनी है। सभी राज्यों के राउंड 1 के नतीजे जारी हो चुके हैं। कट ऑफ देख के एक अंदाजा लग जाता है कि आपको बेटर ऑप्शंस कहां पे मिल रहे हैं। तो आप कैंडिडेट से यही रिक्वेस्ट है कि सोच समझ के आप डिसीजन लें। मॉप अप राउंड के भरोसे नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा मॉप अप राउंड में। तो अगर आपको ठीक ठाक कॉलेज मिल रहा है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े, तो अपने आप को राउंड 2 तक आपको सिक्योर कर लेना है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए
इस वीडियो को। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।